नमस्कार फ्रेंड्स, RS ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर राजस्थान सिंगल साइन ऑन, यहाँ पर बड़ी मात्रा में वैकेंसियाँ ओपन है। राजस्थान ग्रुप डी 53,749 वैकेंसियाँ हैं और एक 26 से एज कैलकुलेशन किया जाएगा। 18 से 40 तक की एज के लोग एलिजिबल हैं और राजस्थान के निवासियों के लिए छूट भी मिल जाएगी एज रिलैक्सेशन के अनुसार। 19 अप्रैल 2025 जो है इसका लास्ट डेट है। तो चलिए फॉर्म को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? रजिस्ट्रेशन का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने जन आधार वही लोग यूज करेंगे जो राजस्थान के निवासी हैं। अदर स्टेट आप देख सकते हैं, ऑल अदर इंक्लूडिंग अबव, अदर स्टेट वाला गूगल यूज करेंगे। गूगल पर क्लिक किया, हमारे सामने आ गया साइन इन। तो आपको फटाफट अपने मोबाइल से ईमेल आईडी देखकर यहाँ टाइप कर देना है, या फिर जो भी आपका ईमेल आईडी हो, ईमेल आईडी ही आपका आगे चलकर बहुत काम आने वाला है। तो ईमेल आईडी को यहाँ टाइप करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट करना होगा। ज्ञात नहीं है तो फॉरगेट करके ईमेल को ज्ञात कर सकते हैं, बट आपके मोबाइल में एंड्रॉइड फॉर्मेट जरूर होगा। तो फटाफट ईमेल को डाल दीजिए और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। अगला स्टेप दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर ईमेल आईडी का पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड ज्ञात नहीं है तो आपको करना क्या है, ट्राई अनदर वे पर जाना है और पासवर्ड को फॉरगेट कर लेना है। यदि आप यहाँ से नहीं कर पा रहे हैं तो इसको बंद कर दीजिए, ब्राउज़र हिस्ट्री क्लीन कर लीजिए, नए सिरे से अपना ईमेल आईडी सिस्टम पर लॉगिन करिए, उसको पहले फॉरगेट कर लीजिए, पासवर्ड बना लीजिए। उसके बाद आप राजस्थान की साइट पर जाएंगे और वीडियो के माध्यम से प्रोसेस से आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो मुझे पासवर्ड ज्ञात है तो अगला स्टेप मेरे सामने है और हम यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अगला स्टेप दोस्तों सामने आ चुका है, कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होगा। दोस्तों जैसे ही हमने आगे बढ़े तो यहाँ लिखकर आ गया गूगल आईडी इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड रन राजस्थान सिंगल साइन ऑन राजस्थान SSO। तो यहाँ पर हमें पता लग गया है कि हमारा पहले से रजिस्ट्रेशन है और आपको ज्ञात भी हो गया। यदि नहीं है तो आप सीधा जब लॉगिन पे जाते हैं तो वहाँ से फॉरगेट का प्रोसेस भी कर सकते हैं। हम आपको जस्ट इस वीडियो में दिखाने वाले हैं फॉरगेट भी कैसे करना है। सब कुछ पूरा पेमेंट तक का प्रोसेस मिलेगा आपको, पूरा स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस। तो अब जैसे यहाँ ऑलरेडी आ गया है, यदि ऑलरेडी नहीं आता तो आपके सामने अगला प्रोसेस क्या होता। अगले प्रोसेस में आपका जो क्या नाम राजस्थान SSO आईडी है वो क्रिएट हो जाता और आईडी पासवर्ड को बनाते हुए, मोबाइल नंबर को डालते हुए आपको रजिस्ट्रेशन करके अपडेट प्रोफाइल पर आप पहुंच जाते। तो वो प्रोसेस जस्ट हम जैसे ही इसको, जैसे ऑलरेडी यहाँ पर आ रहा है तो हम इसको फॉरगेट करके और आगे बढ़ेंगे तो वही प्रोसेस वहाँ पर आगे आपको ऐड होते हुए मिलेगा। तो चलिए ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अब हमें लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा और हमारे सामने इस प्रकार से ये आ चुका है प्रोसेस। ठीक है, चूंकि ऑलरेडी बता रहा है ना, इसलिए हमें अब जो है SSO आईडी तो हमें ज्ञात ही है, वो बता दिया उसने। नहीं ज्ञात है तो यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे पासवर्ड हमें ज्ञात करना है, मेरा पासवर्ड क्या है, तो हम यहाँ आई फॉरगेट माई पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ अपना ईमेल एड्रेस SSO आईडी यहाँ डालना होगा, मोबाइल नंबर को टाइप करना होगा, कैप्चा फिल करना होगा, सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स मोबाइल नंबर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो मैंने ईमेल पे टिक किया है और ईमेल पर एक OTP चला गया है। अब हमें ये वन टाइम पासवर्ड OTP यहाँ डालना होगा, कैप्चा फिल करना होगा और वैलिडेट OTP पर क्लिक कर देना होगा। फ्रेंड्स जैसे ही वैलिडेट OTP किया तो अगला स्टेप हमारे सामने, योर पासवर्ड फॉर SSO आईडी हैज बीन रीसेट सक्सेसफुली एंड सेंट योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पासवर्ड चला गया है, उसको आप लिख लीजिए, ज्ञात कर लीजिए। अगला प्रोसेस आपके सामने ये होगा। तो फ्रेंड्स पासवर्ड को यहाँ डाल दिया गया है और यहाँ SSO आईडी भी डाल दिया गया है, कैप्चा फिल कर दिया गया है। चूंकि ईमेल पे पासवर्ड आ चुका है नया, अब हम इसको लॉगिन बटन से लॉगिन करेंगे। यदि आप नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल न्यू कैंडिडेट, आपने पहले आवेदन नहीं किया है, तो आप गूगल को सिलेक्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन के समय, अपना ईमेल आईडी डालेंगे, उसके बाद पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद अगला स्टेप आपके सामने कंटिन्यू का होगा। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे और वेरीफाई होता है तो आपका वहाँ पर SSO आईडी क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आपसे पूछेगा डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड, मोबाइल नंबर डाल के आप सबमिट कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होता है। उसके बाद आपके सामने आ जाती है अपडेट प्रोफाइल, प्रोफाइल को अपडेट करना होता है। तो फ्रेंड्स जैसे ही हमने लॉगिन किया, ईमेल का जो पासवर्ड आया था, अगला स्टेप हमारे सामने ये आ गया। अब जो ईमेल का पासवर्ड आया था वो हमें फर्स्ट लाइन में डालना होगा डिफॉल्ट पासवर्ड की जगह, फिर न्यू पासवर्ड अपने हिसाब से हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए इंस्ट्रक्शन यहाँ दिए गए हैं।
कैप्चा फिल करेंगे, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना होगा। पासवर्ड देखिए यहाँ पर एक एरर आ गया, पासवर्ड डज नॉट कंप्लीट विद पासवर्ड पॉलिसी, प्लीज क्लिक हियर टू रीड द डिटेल पासवर्ड पॉलिसी। पासवर्ड पॉलिसी को यहाँ पढ़ना होगा, सही से क्रिएट करना होगा। यदि आप इस समस्या से परेशान हैं तो आपकी समस्या सॉल्व होने वाली है। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली हो चुका है। वो कैसे हुआ है देखिए, नाम का पहला अक्षर लीजिए, फिर कोई दूसरा अक्षर ले लीजिए स्मॉल लेटर में, फिर 1 ले लीजिए, @ बना दीजिए। उसके बाद जो 4 डिजिट आप लेंगे या 6 डिजिट, 4 में नहीं ले रहा तो 6 डिजिट कर लीजिए। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जो मैंने बनाया मैं आपको वही बता दे रहा हूँ। पहला अक्षर नाम का कैपिटल ले लीजिए, फिर दूसरा स्मॉल ले लीजिए, फिर 1 ले लीजिए, @ बना दीजिए। उसके बाद कोई 6 डिजिट या आपका जो अपना पोस्टल पिन कोड होता है डाक खाने वाला वो डाल दीजिएगा, या फिर अपने हिसाब से कोई 6 डिजिट @ के बाद डिफरेंट होना चाहिए, क्रम से नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, डाल दीजिएगा। पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का स्टेटस आ जाएगा और आपकी जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। अब आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना होगा। फिर से आप जो है होम पेज पर आ जाएंगे और अब आपको यहाँ अपना फिर से SSO ID डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा, कैप्चा फिल करना होगा, लॉगिन करना होगा। फ्रेंड्स ये तो था फॉरगेट पासवर्ड का प्रोसेस, इसलिए था क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते समय ऑलरेडी वहाँ बता रहा था। यदि आप सभी के में ये सब प्रोसेस आ रहा है तो आप भी फॉरगेट करके वीडियो के माध्यम से अपनी समस्या को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मैं समझता हूँ शायद आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ नहीं आया होगा, बट अब एक बार न्यू कैंडिडेट के लिए मैं बता दूँ। सबसे पहले आपको डैशबोर्ड पर जाना है, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, गूगल को सिलेक्ट करना है। यदि आप अदर स्टेट से हैं, राजस्थान के तो जन आधार, और अदर स्टेट से हैं तो गूगल सेलेक्ट करेंगे, अपना ईमेल ID डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, प्रोसेस करते हुए आपका SSO ID जनरेट होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और सबमिट करेंगे। आपका जो रजिस्ट्रेशन है, प्रोफाइल है, सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही क्रिएट होता है जस्ट आपके सामने जो कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस प्रकार का आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आपको यहाँ अपडेट प्रोफाइल में पूरी डिटेल को चेक करना है और अच्छे से फिल करके और अपडेट बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा। देखिए जहां पर भी एडिटेबल है वहां क्लिक हो रहा है और एडिट का निशान बना हुआ है। ठीक है, जहां भी एडिटेबल नहीं है वहां स्टॉप का निशान आ रहा है, तो जहां स्टॉप का निशान आ रहा है वहां आप छोड़ सकते हैं। मैंडेटरी फील्ड नहीं है, देखिए ये राजस्थान वाला है। यदि आप हैं जन आधार वाले तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ आधार के लिए देखिए स्टॉप आ रहा है, कहीं एडिट भी नहीं है, तो आप इसको छोड़ना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ से गेट SAN यदि आप है तो आप डाल सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं। ओल्ड SSO ID देखिए यहाँ पूरे में कहीं भी वो नहीं है फिल करने के लिए, जब फिल कर सकें। तो मेरे कहने का मतलब है जहाँ कोशिश है, जहाँ एडिट का सिंबल बना हुआ है, एडिट हो सकता है वहाँ कर लीजिए, अदरवाइज डिटेल को अच्छे से चेक कर लीजिए और अपडेट बटन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो आपके सामने होगा। योर SSO प्रोफाइल हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आपको ओके बटन पर क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स आप आ चुके हैं मेन डैशबोर्ड पर जहाँ से फॉर्म अप्लाई करना है। मैं समझता हूँ न्यू कैंडिडेट को भी समझ में आया होगा और जिन्होंने फॉरगेट किया होगा उनको भी समझ में आया होगा। यदि वीडियो पूरा ध्यान से देख रहे हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ में आएगा, लास्ट प्रिंट तक भी समझ के आने वाला है। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल देख रहे हैं, अशोक का सिंबल बना हुआ, सिंपल की आपको यहाँ क्लिक करना होगा। रिक्रूटमेंट पोर्टल है तो क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पर। फ्रेंड्स अगला स्टेप आप देख सकते हैं आपके सामने आ चुका है और क्लास 4 यानी कि ग्रुप डी एम्प्लॉय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2024 की वैकेंसी है, क्लास 4 ग्रुप डी। सिंपली आपको अप्लाई बटन पर क्लिक करना होगा। यदि आपका 1 टाइम या OTR वेरीफाई नहीं है तो क्लिक करते ही आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक करके सीधा 1 टाइम और वेरीफाई OTR पर आप पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं, प्लीज अपडेट डिटेल्स ऑन द 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पेज, ओके बटन पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप आपके सामने कुछ इस प्रकार से होगा और यहाँ पर राजस्थान के निवासी हैं तो आपको यस करना होगा और यदि आप अदर स्टेट से हैं तो आपको नो बटन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना होगा। उसके बाद एग्री बटन पर क्लिक करना होगा। यदि आपके आधार कार्ड में कोई समस्या है तो आप आई वांट टू फेच डाटा फ्रॉम SSO प्रोफाइल इसके माध्यम से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बट मेरा 10th और हाई स्कूल बिल्कुल सेम है, जैसे पिता का नाम और अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर ठीक है, मेल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ अदर स्टेट के लिए नो किया है और मुझे यहाँ आधार नंबर फिल करना है और एग्री बटन पर क्लिक करके आधार को वेरीफाई करना होगा। तो जैसे ही मैंने एग्री बटन पर क्लिक किया, अगला स्टेप हमारे सामने है, डिक्लेरेशन पर टिक किया, सेंड OTP पर आपको क्लिक करना होगा।
अगला स्टेप दोस्तों आपके सामने है और आपको फर्स्ट डिक्लेरेशन पर टिक करना है। यदि आपके पास पहले से ओटीपी है तो आप इस पर टिक कर सकते हैं, अदरवाइज उसको ब्लैंक ही रहने दीजिएगा। तो मैंने फर्स्ट पर यहाँ टिक कर दिया। अब मुझे ओटीपी भेजे पर क्लिक करना होगा। ओटीपी को डाल दिया गया है, प्रमाणीकरण हेतु वाली बटन पर क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स, योर डिटेल्स हैज बीन वेरीफाइड फ्रॉम आधार। एक बार एरर आया था, दोबारा से प्रयास किया तो सक्सेसफुल का स्टेटस आपके सामने दिख रहा है, योर डिटेल्स हैज बीन वेरीफाइड फ्रॉम आधार। ओके बटन पर क्लिक करना होगा। डिटेल आधार से फेच हो चुका है। अब हमें वेरीफाई ओटीआर वाली बटन पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप आपके सामने फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप आपके सामने है, ओटीपी आ चुका है, ओटीपी डालकर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना होगा। अगला स्टेप आपके सामने ये होता है, जब आपका ओटीपी आ जाएगा, यदि कोई साइड प्रॉब्लम कर रही है, ओटीपी नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट डे ट्राई कर सकते हैं या फिर नाइट में ट्राई कर सकते हैं। ओटीपी का समाधान रीसेंड करके भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ओटीपी आपका आ गया है, ओटीपी डालेंगे तो वेरीफाई करने से आपका ओटीपी वेरीफाइड होगा। ओके बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका ओटीआर नंबर जनरेट हो जाता है, जिसको नोट कर लेते हैं। ओके बटन पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप आपके सामने इस प्रकार से होगा, जहां पर पूछा गया है आर यू राजस्थान रेसिडेंट, तो यहां पर आपको यस और नो का जवाब देना होगा। उसके बाद सिलेक्ट कैटेगरी जनरल, या फिर आपने जैसे मान लीजिए राजस्थान का सिलेक्ट किया तो उसी के हिसाब से कैटेगरी ओपन हो जाएगी। अदर स्टेट किया है तो सीधा अनरिजर्व जनरल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है यहाँ पर आर यू स्पेशली एबल्ड कैटेगरी कैंडिडेट, विकलांग है कि नहीं है, तो उसके हिसाब से आपको यस और नो करना होगा। उसके बाद आपको पे फी पर आपको क्लिक करना होगा, चाहे आप अदर स्टेट से हो या फिर राजस्थान के कैंडिडेट हो। जो प्रोसेस है वो यही प्रोसेस है पेमेंट का, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अगला स्टेप आपके सामने, अब आपको पे बटन पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा और यहाँ पर देखिए नेट बैंकिंग एग्रीगेटर क्यूआर कोड पेमेंट है। क्यूआर कोड से आप किसी भी बैंक का पेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ एग्रीगेटर को सिलेक्ट किया, उसके बाद जो सिलेक्ट बैंक है उसको मैंने सेलेक्ट किया है। जैसे मान लीजिए आपने एग्रीगेटर को सिलेक्ट किया, उसके बाद सिलेक्ट बैंक को जाएंगे, यहाँ पर बिल डेस्क दिख जाएगा, कॉल कार्ड्स, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई, क्यूआर कोड, तो यहाँ पे बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। अगला स्टेप आपके सामने इस प्रकार से होगा, प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप आपके सामने है नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट, किसी को भी सिलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं। अगला स्टेप आपके सामने है, जैसे कि मैंने डेबिट कार्ड को चूज किया, कार्ड की डिटेल भर के मुझे मेक पेमेंट पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट स्टेप आपके सामने प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा। यदि आप यूपीआई से करते हैं तो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। नेट बैंकिंग और एटीएम डेबिट कार्ड का यूज करेंगे तो एक्स्ट्रा चार्जेस आपके सामने होगा। अगला स्टेप आपके सामने, ओटीपी आ चुका, ओटीपी डालकर मेक पेमेंट करेंगे। यूपीआई क्यूआर कोड से कर रहे हैं तो अपने मोबाइल से अपने पीसी लैपटॉप पर स्कैन करेंगे, पेमेंट हो जाएगा आपका। फ्रेंड्स, यहाँ ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली डन हो चुका है। अब ओके बटन पर क्लिक करना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप फ्रेंड्स आपके सामने है और ये कंप्लीट सक्सेसफुल पेमेंट हो चुका है। यहाँ पर यदि आपका फेल्ड हो गया तो 24 से 48 घंटे का वेट करें। हेल्पलाइन नंबर, हेल्पलाइन ईमेल को यूज करें, अकाउंट चेक करें कहीं पैसा रिफंड तो नहीं हो गया है। ये सब ट्रिक अपनाते रहिएगा और लॉगिन करके चेक करते रहिएगा कि यहाँ पर व्यू रिसिप्ट जनरेट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार का स्टेटस यहाँ से चेक करते रहिएगा और जिनका सक्सेसफुल हुआ है उन्हें यहाँ व्यू रिसिप्ट दिखेगी। यहाँ से अपना क्लिक करके अपनी जो है रसीद है, प्रिंट आउट है, वो डाउनलोड कर पाएंगे। अगला जो स्टेप रहेगा वो रहेगा आपको अपनी लाइव फोटो और डिक्लेरेशन को यहाँ अपलोड करना होगा। फ्रेंड्स, अगला स्टेप जो है OTR E-KYC, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है और डिक्लेरेशन पर टिक करना होता है। उसके बाद चूंकि ये मैं कर चुका हूँ इसलिए यहाँ पर ये सब आ रहा है। यदि आप कर रहे हैं करंटली लाइव तो यहाँ पर आपको जो फोटो है कैप्चर करने के लिए ऑप्शंस मिल जाता है, क्लिक करेंगे और अपना पीसी लैपटॉप में वेब कैमरा लगा लेंगे या मोबाइल से कर रहे हैं तो उसको अच्छी सी रोशनी में अपने फेस को, अपने चेहरे को अच्छे से कैप्चर करेंगे। थोड़े से शोल्डर भी आ जाए और चेहरा भी आ जाए साफ सा, और उसको अच्छे से कैप्चर कर लेंगे। उसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक सैंपल लिखा होता है। जब आप आवेदन कर रहे होते हैं तो सैंपल को डाउनलोड कर लेते हैं और उस पर कुछ हैंड राइटिंग दी हुई होती है ऊपर, हिंदी में और इंग्लिश में। तो हिंदी वाला लिख लेंगे, हिंदी का नीचे टाइप कर देंगे। उसके बाद इंग्लिश का होता है तो फिर इंग्लिश का देख के इंग्लिश का टाइप कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप डिक्लेरेशन बना के 200 KB के अंदर PDF बनाते हैं, उसको यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। अब आपको जाना होगा होम पेज पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, होम बटन पर जाने से पहले मैं डिक्लेरेशन जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, उसके बारे में समझा देता हूँ। यहाँ ये फिल किया हुआ फॉर्म है, देखिए ऊपर हिंदी में लिखा हुआ, अंदर हिंदी का प्रारूप है।
तो हिंदी में मैं से स्टार्ट किया है, पूरा यहाँ लिख दिया, हस्ताक्षर ऊपर हस्ताक्षर कर दिया। उसके बाद इंग्लिश परफॉर्मा है, इंग्लिश का यहाँ टाइप कर दिया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। सिक्योरिटी रीजन से फ्रेंड्स ऐड करना होता है। उसके बाद सिग्नेचर के ऊपर सिग्नेचर करना होगा और SSO ID पूरी लिखनी होगी, OTR नंबर लिखना होगा, परमानेंट एड्रेस भी नीचे टाइप कर देना होगा पेज के बॉटम में। इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाता है। तो काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने दोबारा से साइट को लॉगिन किया और हमारे सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हुआ है। मैं यहाँ आपको बता दूं, जैसे कि आपको यहाँ क्लिक करना है, रिक्रूटमेंट पोर्टल वाले पे क्लिक करना है, ठीक है, फर्स्ट नंबर वाले पे क्लिक करना है। और उसके बाद जब आप आवेदन कर रहे हैं या फिर वन टाइम कर रहे हैं वहाँ पर और आपको दिक्कत आ रही है SSO, बैक टू SSO, तो वहीं पर ऑप्शन देखने को मिलता है बैक टू SSO। जब वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आएंगे, फिर से आपको फर्स्ट नंबर वाले पे क्लिक करना है। तो ये जो SSO की समस्या है, बैक टू SSO की समस्या है, वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जैसी समस्या आ रही है, वन टाइम पर नहीं पहुँच पा रहे हैं या फिर जो कि ग्रुप डी की 4th क्लास की वैकेंसी निकली इस पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ बैक टू SSO वाली प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ बैक टू SSO देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं जो प्रोफाइल बना हुआ है, प्रोफाइल में जाएंगे, यहाँ पर साइड से जाएंगे, प्रोफाइल बना हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ब्लू पट्टी से, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ प्रोफाइल मिल जाएगा, वहाँ पे भी बैक टू SSO पे जाएंगे। जब बैक टू SSO पे जाएंगे तो सीधा डैशबोर्ड, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया, 2 अशोक के चिन्ह आ रहे थे, तो फर्स्ट वाले पे क्लिक करना, तो फिर से आप इसी डैशबोर्ड पर आएंगे, फिर जो भी करेंगे तो वो SSO वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ सब कुछ कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पर क्लास 4 ग्रुप डी के लिए हमें क्लिक करना है अप्लाई वाली बटन पर। अगला स्टेप आपके सामने क्लास 4 लिखा हुआ, इस पर क्लिक करना होगा। तो अगला स्टेप आपका यहाँ पर होगा और अब आपको देखना होगा अपडेट डिटेल करनी है, तो सीधा पहुँचेंगे वन टाइम में और OTR वेरीफाई में, ऑप्शन वाले पेज पे पहुँच जाएंगे आप। यदि कुछ भी अपडेट नहीं करनी है, सब कुछ अच्छे से आपका, तो आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स, अगला स्टेप आपके सामने है, आवेदक का नाम है, जेंडर है, पिता का नाम है, माता का नाम, जन्म तिथि, आयु और किस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं वो सिलेक्ट यहाँ करना होगा। उसके बाद दिव्यांग श्रेणी, उप विशेष दिव्यांग श्रेणी, सारे स्टेप को फिल करते हुए धर्म सेलेक्ट करेंगे, मैरिड है, अनमैरिड है, जीवन साथी का नाम, उसके बाद बच्चों की संख्या यदि कोई है, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर, इतना आपको अच्छे से फिल करना होगा। अगला स्टेप फ्रेंड्स आपके सामने है अप्लाइंग फॉर आवेदन। यहाँ पर क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं, तो यस और नो का जवाब देना होगा। उसके बाद अपना एड्रेस को फिल कर लेना होगा और नीचे कैंडिडेट जो स्टेटस है वेरिफिकेशन, वो यहाँ स्टेटस वेरीफाइड है। यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको, जो ईमेल आईडी है, उसके बाद जो आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने क्लिक किया यहाँ पर जो हाईलाइट हुआ है, यहाँ पर जन आधार मांगा गया है, तो जन आधार केवल राजस्थान के कैंडिडेट ही फिलअप करेंगे, अदर स्टेट का नहीं करेंगे। फिलहाल यहाँ फॉर्म पूरा अच्छे से स्टेप बाय स्टेप फिल कर लिया गया है। अब हमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप आपके सामने है, नेशनलिटी है, होम स्टेट है, होम डिस्ट्रिक्ट है, इन सभी को फिल करना है। क्या पूर्व में कभी स्थापित हुए हैं, सेटल इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री, तो नो का जवाब रखना होगा। उसके बाद यहाँ तो अपने यहाँ बंद हो जाएगा। इस विशेष श्रेणी है, इनको आप अपना रीड और राइट करेंगे, इनमें से है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो ही करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहे। अगले स्टेप में जो है आपको अपनी एजुकेशन डिटेल को फिल करना होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th क्लास है और अधिकतम आप कितना भी फिल कर सकते हैं, तो एजुकेशन को यहाँ फिल कर लिया गया। अब हमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार अगले स्टेप में आपको जो है मैनुअली फोटो भी स्कैन करके लगाना, 50 से 100 KB के बीच में, सिग्नेचर 20 से 50 KB के बीच में, एक कोई पहचान शरीर का जो भी आपको दिखता हो, मोट मोल कट तिल जो भी हो यहाँ लिख देंगे, विजिबल बॉडी मार्क। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप जो है पोस्ट प्रेफरेंस का है। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए गवर्नमेंट क्रेडिट है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट से, तो जो भी डिपार्टमेंट को अच्छा लग रहा है उसको आप पहले सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने गवर्नमेंट सेक्रेटरी को पहले चूज़ किया, तो यहाँ देखिए पहले से फिल हुआ इसलिए वो नहीं ले रहा। अब हमें चेंज जैसे करना है, जैसे हमने राजस्थान का पहले लिया तो पहले हमें ये सब हटानी होंगी यहाँ से क्रॉस से, ये देखिए हमने हटा दिया। अब देखिए क्रम से यहाँ फिल करेंगे, जैसे हमने पहले ये ले लिया, उसका दूसरा ये ले लिया, तीसरा हमने ये वाला ले लिया। आप चाहें तो क्रम को बदल भी सकते हैं, पहले यहाँ से हटाना होगा फिर यहाँ से भरना होगा, तो ये क्रम आपका बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। आप यहाँ देख सकते हैं क्लास 4 एम्प्लॉय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2024 की वैकेंसी है, राजस्थान ग्रुप डी का फॉर्म यहाँ पूरा कंप्लीट हो चुका। लास्ट फाइनल प्रीव्यू है जिसको अच्छे से चेक करेंगे, फाइनल सबमिट करते ही फॉर्म आपका सक्सेसफुल 100% सबमिट हो जाएगा। पूरा फॉर्म को चेक करेंगे, टॉप मिडिल और बॉटम। पेज के बॉटम में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लाइव फोटो है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी अपलोड है, और यहाँ पर विकल्प जो प्रेफरेंस थी वो भी अपलोड है। उसके बाद यहाँ पर मैनुअली फ़ोटो का भी ऑप्शन इस बार रखा गया है।
डिक्लेरेशन पर टिक करेंगे और जैसा कि मैंने बताया पूरा फॉर्म को चेक करते हुए पेज के बॉटम में आ चुके हैं। यदि कोई समस्या है तो अपडेट पर क्लिक करके अपडेट कर लीजिएगा, नहीं तो आप फाइनल सबमिट क्लिक करेंगे और आपका 100% फॉर्म फाइनल सबमिट होगा। इस प्रकार ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है, रजिस्ट्रेशन से लेके पेमेंट और फाइनल सबमिट तक। वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।